नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी आप सभी का आरडी मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से प्राकृत, सम संख्या, विषम संख्या या इवन किसी भी प्रकार के क्रमागत तरीके से चल रही हुई श्रेणियों को आप कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में इनसे बनते हैं, बाकी चैप्टर्स में भी ये काम आते हैं, मैथमेटिक्स में ही नहीं इवन रीजनिंग के अंदर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इस फॉर्मूले या इस तरीके से आप बहुत सारे इसके ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, तरह तरह के सूत्र देखते हैं, अलग अलग तरीके से इनको जोड़ते हैं, फिर भी आपको जोड़ना नहीं आता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही बेसिक आइडिया सिखाऊंगा और एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि यूनान में कैसे एक फर्स्ट क्लास के बच्चे ने इनको जोड़ना आसान बना दिया था। बहुत समय पहले की बात है, तो वीडियो के शुरू से एंड तक बने रहिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे एक गॉस नाम के व्यक्ति ने, एक गॉस नाम के बच्चे ने बहुत समय पहले आपको इसे बहुत ही आसानी से जोड़ना और एक बेटर तरीका आपको दिया था, वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कर रखा है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। यदि आप सब्सक्राइब जैसे इसको करेंगे तो उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको अवश्य प्रेस कर लें जिससे मेरी आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे मैथमेटिक्स के इनके वीडियो हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं। रीजनिंग के भी बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो अपलोड हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि ये सारी कहानी कैसे चालू होती है, कैसे इनके क्वेश्चन होते हैं और उनको कैसे आप कर सकते हो। तो यूनान के अंदर एक बच्चा था गॉस नाम का, उसके टीचर उसको बहुत मारते थे। मैथमेटिक्स में कमजोर होने के कारण टीचर आते थे, उसको बताते थे, वो मैथमेटिक्स से डरता था, बहुत डरा रहता था मैथमेटिक्स के पीरियड में, और काफी बार वो पिट भी चुका था उस कालांश में। तो एक दिन टीचर को बहुत भयंकर तरीके से नींद आ रही थी जब वो क्लास में आए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई वर्क देके बच्चों को सो जाऊं। तो उन्होंने बच्चों को एक छोटा सा होमवर्क दिया। होमवर्क क्या दिया? उन्होंने बच्चों से कहा कि सभी बच्चे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते करते 100 तक आप इन्हें जोड़ दीजिए। उसने ऐसे लिखा 99 + 100 ऐसे, और कहा कि सभी बच्चे इनको जोड़ेंगे और जब ये जुड़ जाए तब मुझे दिखाएंगे। तब तक टीचर ने सोचा कि मैं सो लेता हूं। सभी जो होशियार बच्चे थे, एवरेजन बच्चे थे, क्योंकि गॉस तो इंटेलिजेंट था ही नहीं, तो वो डर रहा था, वो उन सवाल को देख रहा था। कुछ बच्चे इनको जोड़ रहे थे, 1 + 2 कर रहे थे 3, फिर 3 में 3 जोड़ रहे थे, फिर 6 बना रहे थे, फिर 4 जोड़ रहे थे। ऐसे 1 बाय 1 जोड़ते जोड़ते इसको दौड़ रहे थे। पूरी क्लास के बच्चे इसी प्रकार से लगे हुए थे। लेकिन गॉस जो था, गॉस ने इन सभी संख्याओं को सिर्फ देखा, बैठा रहा, फिर टीचर को देखा, फिर इन संख्याओं को, सवाल को देखा, फिर टीचर को देखा। ऐसा वो करता गया। उसके मन ही मन ऐसे विचार चल रहे थे कि टीचर जब भी उठेगा मुझे मारेगा और मैं इन्हें जोड़ नहीं रहा हूं और मेरे से ये जुड़ेंगे भी नहीं। उसने ऐसा सोचा। लेकिन वो सवाल को देख रहा था, टीचर को देख रहा था। जैसे ही वो सवाल को देख रहा था तो उसकी निगाह एक चीज पे पड़ी। उसने क्या किया? फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को जोड़ा, 100 और 1 को जोड़ा, तो उसने 101 बना लिया। फिर उसने और ध्यान से देखा इस 2 को और 99 को। उसकी नजर गई कि मैं लास्ट से दूसरा उठाता हूं, शुरू से भी दूसरा उठाता हूं, लास्ट से तीसरा उठाता हूं, शुरू से भी तीसरा उठाता हूं। उसने शुरू से और एंड से एक एक नंबर लेता गया और उसने बहुत आसानी से इन चीजों को जोड़ने का तरीका बता दिया दुनिया को। 101, फिर 3 को, और इससे पहले रहा होगा 98, फिर 101। तो उसको ये चीज दिखने में आसान लगी कि ये तो बहुत आसान चीज लिखी है सर ने। तो उन्होंने अपने गुरुजी, जैसे ही गुरुजी उठे, उसने ग्रॉस को ही पूछा उन्होंने, और ग्रॉस ने जवाब दिया कि सर मैंने इनको जोड़ा तो नहीं, लेकिन मुझे एक अच्छी बात पता चली है, वो ये है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ने से 101 आ रहा है। फिर सेकंड
को और लास्ट से सेकंड को जोड़ने से अगेन 101 आ रहा है, फिर 101 101, ये क्रम दर क्रम चलता ही जा रहा है। तो टीचर को भी ताज्जुब हुआ कि एक छोटा सा बच्चा एक बहुत ही तगड़ी बात को खोज दिया उसने, जो टीचर्स बहुत दिनों तक नहीं देख पाए, वो एक एवरेज से भी बिलो स्टूडेंट ने देख दिया। तो इसके बाद से इन्हें जोड़ने की परंपराएं, काफी सारे ट्रिक बन गई, काफी सारे सूत्र बन गए, उन्होंने जोड़ने का तरीका दिया। तो आप जब भी ऐसे संख्याओं को जोड़े, अब देखिए बाद में टीचर्स ने इनको सुधार करा और गॉस आगे जाकर भी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बना यूनान के अंदर। तो यहां आप सोच रहे होंगे कि सर 101 तो बन गया, लेकिन ये कितनी बार बना? अब 1 से 100 तक जो नंबर है, दो नंबर आप यदि पिक करेंगे तो 101 बन रहा है, तो 100 नंबरों में से 50 जोड़े रहे होंगे, तो 101 को आप 50 से गुणा कर लेते, ये हो जाता आपका उत्तर। 50 को 1 से गुणा क्या होगा, फिर 5 हासिल, फिर 0, फिर 5 हासिल, 0 वाले में जोड़ देते, 50 एकम 50, इससे गुणा करने से 5050 आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए सूत्रों से भी बात करेंगे, कुछ सवाल से भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप समझ पाए होंगे। चलिए अब इसको और सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। सरल तरीका मतलब इन्हीं चीजों को कुछ क्रम से पिरोने की बात करते हैं कि आप इसे समझ में कैसे ले सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 से लगाकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं को जोड़िए। प्राकृत संख्या जानते होंगे, पॉजिटिव नंबर्स जो गिनती में काम आते हैं उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहां पर 1 है, फिर 2 है, 3 है, ऐसे 20 तक जोड़ना है। तो आपको अभी जैसे गॉस की तरह 20 को और 1 को जोड़ा तो आप कहेंगे सर 21 हो गया। अब आपसे कोई ये कहे 21 कितनी बार, तो ये दो को मिलाने से बना है। फर्स्ट वाले को लास्ट को 2 जनों को मिलाने से बना है। 20 संख्याएं मौजूद हैं, 20 संख्याओं में से 10 पेयर बने होंगे, तो 21 बना होगा 10 बार, तो आप इसे 210 कह देते। कुछ आदमी इसे सोच के ही निकाल देते हैं, कुछ देखते ही निकाल देते हैं, कोई सूत्र नहीं लगाते हैं। चलिए कुछ और बात करते हैं कि आप सूत्रों से या और कुछ क्या आइडिया लगा सकते हैं। देखिए कुछ आदमी इसे 1 से लेकर कहीं तक भी हो सकता है 11 से भी हो, तो वहां अलग सूत्र हो जाते हैं। आपको करना क्या है, बेसिकली गॉस के हिसाब से करना क्या है, आपको फर्स्ट नंबर उठाना है और लास्ट नंबर उठाना है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आपको उठाना है, फर्स्ट और लास्ट को दोनों को जोड़ना है, उसमें 2 का भाग देना है, क्योंकि वो 2 नंबरों का योग था। 2 का भाग देने से 1 नंबर का यानी एवरेज हो जाएगा। एवरेज एक संख्या कितनी हुई ये हो जाएगा। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 करने से एक संख्या की जोड़ में जो वैल्यू होने वाली है वो आपको प्राप्त होगी, या यूं कह सकते हैं इन संख्याओं का एवरेज प्राप्त होगा। क्रमागत संख्याओं के एवरेज के वीडियो मैंने आपको दिखा रखे हैं। एवरेज की प्लेलिस्ट में जाइए और दूसरे और तीसरे पार्ट को देखिए, आपको मजा आने वाला है। वहां भी इनकी बहुत ही बेस्ट तरीका मैंने आपको समझा रखा है। चलिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग देने के बाद क्या करना है, इससे संख्याओं की संख्या से गुणा करना है। संख्याओं की संख्या से गुणा करना है, संख्याओं की संख्या, यानी ये संख्या कितनी है, 10 है, 20 है, 30 है। देखो ये 2 का भाग तो आपको सिंपल से क्या करना है, फर्स्ट नंबर को उठाना है 1, लास्ट नंबर को उठाना है 20, ये हो गया 21। 21 में 2 का भाग 1 नंबर पे आ गया और ये नंबर कितने थे 20, तो 20 से गुणा करते 10 बार, 210 आपका उत्तर। सभी में यही लगाना है, चाहे से वो सम हो विषम हो कैसे भी हो, ये 100 तक 50 तक कहीं से भी चालू हो। अब अलग अलग चीजों पे मैं लगा के दिखाता हूं और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेने वाला हूं जिनसे कि आपको ये चीजें अच्छे से। अब देखिए ये 11 से चालू है, 11 से देखिए क्या रहा, 11 12 13 ऐसे करते करते आप देख रहे होंगे 28 29 30 तक वो चला गया है। अब मैं कहता कि इन्हें जोड़िए, तो आप क्या करते, फटाक से इसको जोड़ते, गॉस की तरह भी जोड़ते। अन्य आपने ट्रिक सीखी होंगी, वो थोड़ी सी लेंथी हो सकती हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन पिछले सवाल की तरह ही सोचिएगा। फर्स्ट नंबर 11, लास्ट नंबर 30, तो आप कहते 41, दोनों को जोड़ा, पहले लास्ट के को जोड़ा तो ये हो गया 11 और 30 41, 2 का भाग दे दीजिए, ये इनका औसत हो गया, एवरेज एक संख्या का वेटेज हो गया। और आपसे कोई ये पूछे ये संख्या कितनी है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 11 से 30 तक कितने नंबर होते हैं, गिनतियां खूब पड़ी होंगी, बचपन में आपने लिखी होंगी, लिख लिख के आप स्लेट पे ऐसे जीभ से चाटते थे, आप भी चाटते थे, मैं भी चाटता था, फिर दोबारा से स्लेट को भरते थे, तो आप गिनतियों से तो अच्छे से वाकिफ हैं।
गिनतियां सब लोग जानते हैं, 100 200 1000 तक की गिनतियों में किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अब आपसे कोई ये पूछे कि 11 से 30 तक कितने नंबर, तो आप कहेंगे 11 वाली लाइन के 10 नंबर है सर, और 21 वाली लाइन के भी 10 नंबर है, तो ये टोटल 20 नंबर हो गए। ध्यान दें, कई बार ये 10 से होता है तो ध्यान दें 21 हो जाते। अब इसके आगे मुझे पता नहीं कि आप इन्हें काट के कितनी देर लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 सेकंड, तो 41 गुना 10 410 आपका राइट आंसर हो जाता। तो बेहद आसान सी चीजें हैं। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग आप यदि देना जानते हैं और संख्याएं काउंट करके उसे गुणा करना जानते हैं, 20 से जोड़िए, सम को जोड़िए, सभी एग्जाम्पल में ले लेके आपको दिखाता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। 51 से लगाकर 90 तक की संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, 51 लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर 52 लिखा हुआ है, 53 54 55 ऐसे करते करते 90 तक जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैंने तरीका बताया कि 51 और 90 को जोड़िए। 51 प्लस 90 आप कहेंगे सर 141। 51 और 90 मन में ही जोड़ लें, क्योंकि 90 और 50 को जोड़ लें, फिर एक और जोड़ लें, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल था, आप मन में जोड़ सकते थे। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दें। जैसे ही आप 2 का भाग दे लें, अब संख्याओं की संख्या से गुणा करें। संख्या कितनी, अभी मैंने बताया था 50 से आगे की संख्याएं हैं, यहां 50 इंक्लूड नहीं है। 50 होता तो एक एक्स्ट्रा सदस्य और होता। 51 वाली लाइन है, गिनती जानते हैं, 61 वाली लाइन है, 71 वाली लाइन है और 81 वाली लाइन है। 4 लाइनों के सभी आदमी मौजूद हैं, मतलब ये था 40। 40 संख्याओं की संख्या से गुणा कर दें, 2 से मैं इसे काटता तो ये 20 आता, एक 0 डायरेक्ट आ जाती, और 141 को आप 20 से गुणा करते तो 141 दुआ 282, 2820 आपका राइट आंसर होता। तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आपके लिए आज के बाद से कोई दिक्कत करेंगे, बहुत आसान चीजें हैं, समझ पाए होंगे। गॉस की जो स्टोरी है उसे आप समझ पाए हैं, तो गणित में बहुत सारी जगह आप इस चीज को यूज लेंगे। आगे भी सीखने वाले हैं कुछ बेहतरीन सवाल और देखेंगे उसे। चलिए रीजनिंग में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट, जो आपकी दिल्ली ख्वाहिशें या मन में जो किसी टॉपिक को लेकर शंकाएं होती हैं उससे रिलेटेड चीजें आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर तो आप करते ही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर, इसे शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपको उच्च क्वालिटी का कंटेंट मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी लगाने के लिए और बहुत सारी चीजें करी जा सके। एक पार्टी में 50 लोगों ने आपस में हाथ मिलाए, कई बार कहता है हैंडशेक करे, गिफ्ट दिए, इस प्रकार की कुछ चीजें होती हैं। रीजनिंग में अलग से उनकी बात करेंगे, कुछ कर भी रखी हैं, वो प्लेलिस्ट में है, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। एक पार्टी में 50 लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, 50 लोग थे, उन्होंने आपस में हाथ मिलाए। देखिए रीजनिंग में इन चीजों करेंगे, लेकिन 50 लोग यदि मान लो मैं कहीं होता और मेरे सहित 50 लोग होते, तो 49 लोग मेरे अलावा होते, तो मुझे हाथ कितनों से मिलाना पड़ता। तो आप कहते सर 49 लोगों से तो आप हाथ मिला लीजिए, फिर अगला वाला कैंडिडेट मुझसे मिलाने नहीं आता, वो 48 से ही मिलाने जाता, उससे अगला 47 से ही मिलाता, ऐसे 46 से मिलाते मिलाते लास्ट तक 2 + 1 तक हो जाता। यानी 50 आदमी हो तो पहला आदमी 49 हाथ मिलाएगा, दूसरा 48 47 ऐसे करते करते लास्ट में जो एक आदमी बचेगा उससे पहले वाला 1 से ही मिलाएगा, तो वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब इनका टोटल करना आज आपने सीखा है कि क्रम से कोई भी संख्या समान अंतर 2-2 का 1-1 का कितने का भी अंतर चल रहा हो, समान गैप चल रहा हो, तो तुरंत से जोड़ दें। देखिए कैसे, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ दें, 49 और 1 50/2 कर दें, यानी फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग दे दें और संख्याओं की संख्या से गुणा कर दें। कितने नंबर हैं उससे गुणा कर दें। तो आप कहेंगे सर 1 से लगाकर 49 तक के इन संख्याओं को देखना, 50 से गुणा मत कर देना, संख्याओं को देखना, 1 से लगाकर 49, तो ये संख्या हो गई 49, काटेंगे इसे 2 से, 25 टाइम 25 को 49 से गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 25 नाम 225, 22 हासिल, 25 चौक 100 और 22 122, यानी कि 1225 आपका राइट आंसर होता। यहाँ 50 20 10 ऐसे आपसे अलग अलग एग्जाम्स में रीजनिंग में क्वेश्चन पूछते रहा है,
तो ध्यान से देख लीजिए, उतार लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद इनमें कोई आपको दिक्कत होगी। यदि इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इनकी पीडीएफ है पूरी मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिकों की। वहां सर्च करिए आरडी मैथ्स चार्जर। आरडी मैथ्स चार्जर चैनल के नाम से ही प्लेलिस्ट है, उसे चैनल के नाम से ही एक ग्रुप है, उसे आप देखिए और वहां जो भी कंटेंट पड़ा है, पीडीएफ पड़े हैं, उनका आनंद लीजिए, उठा के उन्हें डाउनलोड कीजिए और उनसे सवाल जो है उन्हें निकालते रहिए और नौकरी के करीब पहुंचते रहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं सम संख्याओं से रिलेटेड। देखिए अलग अलग मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप अलग अलग में अलग अलग सूत्र फाइंड करते हैं। आज एक ही तरीके से आप इन सबको जोड़ना सीख गए। गॉस वाली जो स्टोरी आपने सुनी कि गॉस ने कैसे क्लास के अंदर इन्हें सोचना आपको बताया। देखिए क्रमागत संख्या होती है, इसके फर्स्ट और लास्ट को जोड़ोगे 40 को 42 बनेगा, अगेन 4 को और 38 को जोड़ोगे फिर से 42 बनेगा। तो यहां भी सेम ही बनता रहेगा। गॉस वाली थ्योरी यहां भी लागू होती है। तो मैंने अभी सिखाया ऐसा कहीं भी क्रम इक्वल हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ना है। तो आप कहेंगे सर ये 42 हो गया, इसमें 2 का भाग देंगे, ये 1 का एवरेज हो गया, औसत कह सकते हैं इसे, ये औसत हो गया। क्रमागत संख्याओं का औसत भी आपसे पूछा जाता है। पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने, उसका औसत वाली प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए अब ये कितनी संख्या, ध्यान से देखिएगा, संख्याओं की संख्या काउंट करनी है 2 4 6 8 40 तक। अब ये 40 नंबर तो है नहीं, क्योंकि आप पूरी गिनतियां होती तो 40 होता, 1 2 3 4 होती तो ये 40 तक होता, लेकिन 2 4 6 8 एक एक आदमी छूट रहा है बीच से। तो 40 यदि सम 40 तक सम संख्या देखें तो 20 ही होती हैं। 20 तक सम संख्या देखें, 1 से 20 तक सम संख्या देखें तो 10 ही होती हैं, 10 विषम होती हैं। 100 तक सम और विषम देखें तो 50 सम होती हैं, 50 विषम होती हैं। 60 तक सम विषम देखें तो 30 होती हैं सम और विषम। तो ये 40 तक, शुरू से 40 तक था, तो आप कहेंगे सर ये 20 ही नंबर है। प्रश्न बिल्कुल समाप्त हो गया। या पहाड़े वाली चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, यदि गुणक चल रहा हो तो ये 2 गुणा 1 है, ये 2 गुणा 2 है, ये 2 गुणा 3 है, करते ये 2 गुणा 20 है। तो सिंपल सी बात है, 20 नंबर थे, आप इसे काट दीजिए, 10 आता और 420 आपका राइट आंसर होता। तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैक्सिमम 7 to 10 सेकेंड, 7 से 10 सेकेंड सफिशिएंट है ऐसे सवाल को करने के लिए। तरह तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं को जोड़ना, विषम को जोड़ना, इनमें भी गौर कीजिए। 1 को और 99 को जोड़िए आप, तो आप कहते सर 100 हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के 2 का भाग देते, ये कितने नंबर है उस पर गौर करें। तो अब कहेंगे 1 से 99 तक, 99 तो हो नहीं सकते क्योंकि 1 20 से मिसिंग है। अभी मैंने कहा था 100 तक की बात करें, आधे सम आधे विषम, तो ये 100 तक की संख्याएं हैं। ध्यान दें 99 लास्ट में आया है, 100 तक सम होता, तो एक सम पॉइंट तक देखें, 100 तक आप देखें, आधी सम आधी विषम, 50 सम 50 विषम, तो ये हो गई 50 संख्या। संख्याओं की संख्या से गुणा करते ही उत्तर, ये 25 बार काटेगा और उत्तर आ जाएगा 25। बहुत आसान। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आपको करने में अब कोई दिक्कत आएगी। तो जिन लोगों को भी मैथ्स कम आती है वो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे तरीके वो तलाशें जिनसे कि उनको कम एफर्ट लगाना पड़े और ज्यादा सवाल वो कर पाए। अब गौर से देखिए, एक नया क्वेश्चन है, 5 10 15 25 करते करते 1000 तक जोड़ते हुए जाना है। 5 का गुणज क्या देता है, ये 5 का गुणज है, 5 का गुणज पहाड़ा है, ये 5 का गुणज भी कहता है। कई बार 5 के 10 गुणजों को जोड़िए, 5 के प्रथम 10 गुणजों का एवरेज बताइए, ऐसी कुछ बातें होती है। तो गुणज आप समझ गए होंगे, इन्हें गुणज कहते हैं। ये 5 गुणा 1 है, ये 5 गुणा 2 है। ऐसे काउंट भी कर सकते हैं कि ये कौन सा गुणज है। यहां पे जाएंगे तो ये 5 गुणा 200। अब आप ये कह सकते हैं यहाँ 1000 जने नहीं है, 200 संख्याएं लिखी हुई हैं। हर 5 में से एक है तो 1000 में से 200 संख्याएं यहाँ पर हैं। अब मुझे नहीं लगता कि गॉस के हिसाब से जोड़ने में कोई तकलीफ होगी। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते 1005 आता, 2 का भाग, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के 2 का भाग आप देते और संख्याओं की संख्या से गुणा कर दे। 200 संख्या थी, उससे आप इसे गुणा कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी तकलीफ यहाँ पर होती। 2 से मैं काटता, ये 100 टाइम कटता और ये हो जाता 1005 के 2 जीरो। बहुत ही चंद सेकंडों का क्वेश्चन था और इसे कर सकते थे। किसी का भी पारा हो, 4 का 6 का 8 का 10 का 3 का,
किसी का भी पहाड़ा किसी का भी चल रहा हो उसे आराम से आप जोड़ सकते हैं। 20 से आए, कहीं से भी आए, आप उसे इजी जोड़ पाएंगे आज के बाद में। तो मुझे नहीं लगता, पहले वाला भी इसका वीडियो है, बहुत सारे क्वेश्चन है उससे डिफरेंट परीक्षा में आए हुए, उसे भी देखिए, बहुत सारा प्यार मिला था, उसे भी अराउंड टू 1 लाख के अराउंड उस पे भी व्यूज हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। वहां काफी सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में लिए हैं, तो उस वीडियो को भी अवश्य देखें आप प्लेलिस्ट से। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 55 है। उल्टा भी आता है, रिवर्स आता है, ये ध्यान दें। ये आया था पिछले दिनों कुछ रेलवेज के एग्जाम में, ग्रुप डी में, ऐसे इस प्रकार से कि 5 क्रम से चलने वाली संख्याएं, क्रम से मतलब गिनतियां हैं, 1 2 3 4 उस प्रकार की चीजें हैं। जैसे 40 है तो फिर 41 है, 42 है, ऐसे क्रम से है। सभी का योगफल, कई बार योगफल देता है, कई बार आपको औसत देता है। ध्यान दीजिए, एक चीज होती है औसत दी हुई, एक होती है योगफल दी हुई। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल है 55 और संख्या पूछेगा आपसे कि बड़ी बताइए छोटी, तो आपको करना क्या है, कितनी संख्या है ये देखना है। 5 क्रमागत संख्या है, इसमें 5 का भाग टिका देना। जैसे ही 5 का भाग टिकाया, 11 इनका औसत आ गया। औसत का मतलब होता है बीच आ गया, बीच वाला, एक संख्या का वेटेज, तो 11 को बीच मान ले आप। और अब आपसे कहा है 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 2 संख्या इससे छोटी रही होंगी और 2 संख्या इससे बड़ी। 5 हो तो 4 होती तो भी 2 इससे छोटी 2 बड़ी, 6 होती तो 3 इसके आगे 3 इसके पीछे। बीच का मतलब ये हो गया कि जितने नंबर हैं उन्हें देख ले बांट के, तो उनमें से जो आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे विषम संख्या में होंगी तो खुद वो संख्या भी इंक्लूड होगी, सम में होगी तो वो इंक्लूड नहीं होगी। चलिए, ये पांचों संख्याओं का ये 11 बीच हो गया, क्रम से हो तो ये 12 है, 13 है। 11 से बड़ी क्रमागत संख्याएं और 11 से छोटी क्रमागत संख्याएं। मुझे नहीं लगता कि ये आपको ज्यादा दिक्कत करने वाला है, बहुत ही आसान चीज हो गई है। तो ये बहुत इजी तरीका है इन संख्याओं को जोड़ने का, आसानी से जोड़ सकते हैं और ऐसे सवालों को देख देख के बता सकते हैं। चलिए, नीचे वाले सवाल पे गौर कीजिएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, देखिए योग गिवन हो तो संख्या का भाग दिया है मैंने, योग गिवन हो तो संख्या का भाग लगा के बीच पता कर ले। लेकिन यदि औसत गिवन हो तो ये 25 बीच है उनका, तो 25 किन्हीं संख्याओं का बीच हो गया। 25 यदि बीच हो गया तो 2 संख्या इससे छोटी रही होंगी और 2 संख्या इससे बड़ी रही होंगी। आप कहेंगे कौन कौन सी, तो 25 से पहले आती है 24, फिर आती है 23, फिर आगे आती है 26 और 27। ये 5 संख्याएं, नीचे वाले का उत्तर हो जाता सबसे छोटी 23 और ऊपर वाले में सबसे बड़ी पूछी है 13, आपका राइट आंसर हो जाता। ध्यान से देखिए और ऐसा सवाल को फटाक से बताइए। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके पास में लेता हूं, फिर आपसे विदा लेता हूं। एक नए टॉपिक में मिलेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एलडीसी में पूछा था कि 13 से भाजित। 13 से भाजित का मतलब होता है 13, 26, 39, यानी 13 के पहाड़े में आने वाली संख्या। 4 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका जो योगफल है, योग है वो 234 है। अभी अपन ने बात करी थी योग दे दे, बड़ी छोटी पूछे, क्रमागत का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ योग के और औसत के प्रश्न आते हैं। कैसे किया था, बहुत सिंपल, इसमें 4 का भाग टिकाइए। 234 में 4 का भाग देते तो आप कहते 5 चौक 20 सर, फिर 3 34 बच गया, 8 चौक 32, 2 बच गया और 5 बार 58.5 इनका बीच आ गया। ध्यान देना, संख्याएं 4 हैं, 13 से भाजित हैं। 4 संख्याओं का मतलब है 2 संख्या इससे पीछे और 2 संख्या इससे आगे। अभी ऐसे ही बात करी थी, 4 नंबर हो तो जो बीच कैलकुलेट करें, 2 उसके आगे 2 उसके पीछे। 5 संख्या हो तो भी एक तो वो खुद हो जाएगी, 2 उसके पीछे 2 उसके आगे। चलिए, 13 से भाजित देखनी है। अब आप बताइए 58.5 के आगे 13 का भाग जाने वाला नंबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि 13 का भाग जाने वाला तो सर 13 पंजे 65 आएगा, और आगे फिर 13 जोड़ दीजिए तो 78 आएगा, यहां 13 चौक 52 आएगा और यहां 13 3 39 आएगा। गौर से देखिए, प्रश्न समाप्त हो गया। आपको सूत्र की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ समझ की है, बातें वही है, बस उन्हें सोचने का फर्क है। गणित बहुत आसान है लेकिन उसे निकालने और डर का फर्क है। बहुत सारे लोग उसे देख देख के डर जाते हैं, बहुत सारे लोग बैठे बैठे उन पे कुछ प्लान लगा के इजी बना लेते हैं उसे। आपको भी इजी बनानी है, यदि आज तक आप डरते हैं
मेरे साथ बने रहें, जिससे कि ये डर खत्म हो जाएगा और बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जिससे कि अपन नौकरी लग जाए। अपने को कोई पीएचडी नहीं करनी है, नौकरी लग जाए उतना मटेरियल असला बारूद आपके पास होना चाहिए, वही प्रयास होता है मेरा। तो वहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। सबसे बड़ी संख्या आप इसमें 78 बताते। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, लाइक करके जाएं वीडियो को और इसे शेयर कर दें। तब तक धन्यवाद।